अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी पार्टिसिपेट आ चुके हैं हमारे एसोसिएट को आज दोस्तों आज हम 45 मिनट आपसे बात करने वाले हैं। और इस 45 मिनट में साथियों आज ऑल अबाउट मिस्टर मिंट, ऑल अबाउट क्रिप्टो इंडस्ट्री, ऑल अबाउट मार्केट की प्राइस अप डाउन्स कैसे होते हैं वो सारे लगभग 45 मिनट में कवर करने वाले हैं। साथियों मैं ये चीजें बोलना चाहता हूँ, जितने भी हम लोग राउंड फिगर अभी 300 प्लस लोग हैं दोस्तों, जहां भी होंगे आप आधे से 15 से 20 मिनट दोस्तों साथियों अपने समय निकाल लीजिए। ये 20 मिनट से 25 मिनट वो समय ऐसे समय रहेगा साथियों, इस इंडस्ट्री की ट्रूथ के जानकारी मिलेगा, सच्चाई के बारे में जानकारी मिलेगा, इस इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो आप जहां भी होंगे साथियों एक जगह पे बैठ जाइए और इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि जिस इंडस्ट्री जिस बिजनेस में है उस बिजनेस की जड़ तक जानना जरूरी है। इस इंडस्ट्री की नॉलेज को जानना जरूरी है, पोटेंशियल को जानना जरूरी है। इस इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है इस इंडस्ट्री को जानना बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जरूरी है। देखिए साथियों, जाने अनजाने से ही, चाहे गलती से भी इस मिस्टर मिंट में ज्वाइनिंग किए हों या आपने चॉइस लेके किए हैं, कभी कभी देखे होंगे साथियों को भी बिजनेस बाई चांस से कर लेते हैं, कई लोग चॉइस से कर लेते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को चॉइस और चांस दोनों में अंतर होता है। कई लोग ड्रीम पूरा करने आए होंगे, कई लोग चलो यार हम हेल्थ के पूरा करने आए होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो हेल्थ की जानकारी के साथ साथ इंडस्ट्री के बारे में जानने आए होंगे। कई लोग दोस्त कर रहा होगा तभी दोस्त कर रहा मैं भी कर लेता हूँ, कोई रिश्तेदार कर रहा होगा तो ज्वाइन करने बोले होंगे तो वो कर लिए होंगे। मतलब बहुत तरीके से आपकी ज्वाइनिंग डिफरेंस है। बशर्ते साथियों इस इंडस्ट्री पे आने के बाद सबसे अच्छी खुशनसीबी ये होती है कि कहीं न कहीं एक ऐसी पहचान बन जाती है, ऐसे लोग आपके कम्युनिटी में आ जाते हैं, उस कम्युनिटी से बहुत सारे ऐसे मित्रता हो जाती हैं जिससे वो कहीं न कहीं अपनी सफलता की ओर चले आगे चलते। तो दोस्तों ऑल अबाउट हम आज बात करेंगे जिस इंडस्ट्री पे हैं, इस इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, क्या है, कैसे है। दोस्तों हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे हैं, हम बात करते हैं मिस्टर मिंट डॉट आईओ। मिस्टर मिंट क्या है, ये जर्नी कैसे तय हुआ, इस इंडस्ट्री पे आकर क्या चीज है, थोड़ा सा हम समझते हैं मिस्टर मिंट के जर्नी को। तो इसको थोड़ा सा हम इसका ऑर्गेनाइजेशन का मदर वेबसाइट ओपन करते हैं। तो इस टाइप का मदर वेबसाइट है, आप देखे होंगे मिस्टर मिंट डॉट आईओ, ये एक मदर वेबसाइट है जो कहीं न कहीं दोस्तों इसका निर्माण हुआ 2020 पे। 2020 पे जब 2021 में जब पीक टाइम था, क्रिप्टो मार्केट जब ऑल टाइम हाई क्रॉस करने वाला था, तो 2020 में इसकी कम्युनिटी पहले से ही लगभग 2016 से लेकर के 20 तक के क्रिप्टो की माइनिंग करते। क्रिप्टो दो तरीके से खरीदते हैं, पहला एक एक्सचेंज पे, दूसरी माइनिंग करके या मेल्टिंग करके। फिजिकल तरीके से, डिजिटल तरीके से, दोनों तरीके से परचेसिंग होता है। एक होता है एक्सचेंज पे जाकर के परचेसिंग या साइप करके परचेसिंग। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में इथेरियम जैसे इथेरियम क्लासिक या बीटीसी जैसे क्वाइन की, बड़े बड़े क्वाइन की माइनिंग सेटअप था, जिन्होंने माइनिंग करके क्रिप्टो करेंसी बनाया जाता था और वहां से रिवार्ड जो जनरेट होता था वो एक्सचेंज के माध्यम से सेल आउट। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों उस करेंसी पे कहीं हमारा पकड़ नहीं था, या कहीं समझो उस कम्युनिटी के हिस्सा तो थे, लेकिन उस कम्युनिटी के हिस्सा के अनुसार पे जिस तरीके से मिंटिंग होता था, उससे ज़्यादा मिंटिंग की कॉस्ट चले जाते थे। तो इन्होंने सोचा कि एक हम भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाएँ, लोगों को इनिशियल लेवल तक का बेनिफिट मिल सके। तो इन्होंने दोस्तों एक कॉइन बनाया, उस कॉइन का नाम है दोस्तों मिस्टर मिंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पे एमएनटी और यूएसडीटी के फॉर्मेट में जानते हैं और समझते हैं। तो मिस्टर मिंट की दोस्तों टोटल सप्लाई की अगर बात करते हैं, 100 करोड़ की सप्लाई है। कितने करोड़ की सप्लाई है, यहीं से आपको पता चलेंगे साथियों कि प्राइस क्यों डाउन होता है, प्राइस क्यों अप जाता है, वो सब चीजें आपको वन बाय वन समझाऊंगा तो समझ में आएंगी। तो इन्होंने दोस्तों बस 100 करोड़ की एमएनटी कॉइन की निर्माण किया गया। अब 100 करोड़ के टोकन जब बनाने से पहले, कोई भी क्रिप्टो करेंसी बनने से पहले उसको डिफाइन किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे डिफाइन किया जाता है कितनी उसकी सप्लाई होगा, कितनी उसकी डिमांडिंग की, मार्केट की कैसे डिमांड्स बढ़ेंगे, वो सारी चीजें पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा से, डिसेंट्रलाइजेशन द्वारा से उसको वेरीफाई या अलग कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। तो ये जो 100 करोड़ की जो सप्लाई बनाया है मंडी की क्वाइन, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक मार्केटिंग, रिफरल, आरडी, एयर ड्रॉप, लिक्विडिटी, ईपीएससी का, रिवर्स टीम, चैरिटी, एडवर्सी, ये बहुत सारे तरीका से इन्होंने डिफाइन किया।
ये जिस तरीके से आपको मदर वेबसाइट में दिख रहा है, ऐसे ही सेम आप बाइनेंस के ब्लॉकचेन को आप देखेंगे, तो उस ब्लॉकचेन में ये सारी चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट बनी है, वो आपको 13 कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बशर्ते बात होता है, कॉइन्स भी बन गया, ऑर्गेनाइजेशंस भी बन गया। अब सबसे ज्यादा होता है, कोई भी कंपनी बनाना आसान होता है, उसको रन करना वो उतने ही मुश्किल से होते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने फाइनली 1 साल, आप इसके रोड मैप में आप जाके चेक करेंगे 2021 पे, 1 साल इन्होंने अपने 2021 में अपने सिर्फ रोड मैप में, मतलब बेस फाउंडेशंस बनाया, या पिंथ लेवल बोल सकते हैं, या बेस तैयार किया। तो आप देखेंगे सबसे पहले इन्होंने मेजरमेंट की स्थापना करने, कंपनी की पूरी रोड मैप बनाने के बाद कैसे कैसे वर्किंग करेगा, उस उन्होंने 1 साल तक हर क्वार्टर में आपने डिफाइन करी होंगे, दिख रहा होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या इकोसिस्टम की बात करें, आपका व्हाइट पेपर की बात करें, चाहे लीड पेपर की बात करें, उन्होंने 1 साल तक कंप्लीट अपने बैक ऑफिस में काम किया, ऑपरेशन टीम पे काम किया, टीम के फाउंडेशन बनाया, लीडरशिप की बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने 1 साल की मेहनत में 12 महीने तक किया। अब उन्होंने कर 2022 में इन्होंने अपना आईसीओ फेस डिजाइन किया। तो आप ये लीड पेपर में जाकर, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीड पेपर आप जाके चेक करें, तो लीड पेपर में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म पे दिया जाता है। जैसे आईसीओ व्हाइट पेपर उसके पूरा डीपली होता है, लीड पेपर एक शॉर्ट फॉर्म पे होता है, समराइजेशन होते हैं। तो लीड पेपर में यहाँ पर जाके देखेंगे, तो मिस्टरमेंट क्या है, उसकी बिहाइंड विजन मिशन, इस सारा चीजें शॉर्ट फॉर्म पे दिया है। यहाँ पर पर्पस क्या है, तो ये सारा चीजें आपको देख सकते हैं। क्या लिखा है, अवर हमारा पर्पस क्या है, द माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी स्प्लाइस बिटकॉइन द लॉन्ग टर्म प्ले, दी मदर ऑल द कॉइन द टीच एवन अ कम्युनिटी डेट इन द नो मैटर हाउ मेनी टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन with witness in the crypto world, bitcoin the remaining almost a contains the mining bitcoin come to get great reward, but so does the mining of the other cryptocurrency. Bitcoin halving every 4 years also indicate the upward price trend. Mining the appreciation that keep in the community together. A Bitcoin trend influence the market trend, yet to not experience long term collapses. मतलब यहाँ पर सारी चीजें व्यू विजन, हमारे विजन क्या है, यहाँ पर विजन की बात करते हैं, empower the every individual and every organization in the blockchain ecosystem achieve more thought and the bright progressive mining framework to provide the value community throughout the content experience the NFT aid this the development of metaverse। मतलब इसकी विजन मिशन, इस सारे चीजें आपकी यहाँ पर देखने मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों टोकोनॉमिक्स पे। इन्होंने सबसे जब आईसीओ फेस का डिजाइनिंग किया, तो आईसीओ फेस में देखेंगे दोस्तों, प्राइवेट सेल जब सेल किया तो $0.054, प्राइस प्री सेल किया तो $0.094, पब्लिक से 0.15। इसमें देखेंगे दोस्तों, जो जो टोकन था 5 करोड़, 15 करोड़ और 20 करोड़, टोटल 40 करोड़ टोकन को जब आईसीओ किया गया था, तो उस समय आईसीओ में दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आता है तो सबसे पहले ऑफर किया जाता है कि आईसीओ फेस का, कि भाई कि वह जो कोई भी कंपनी लॉन्च होने से पहले पब्लिक को ऑफर करती है, या जितने भी प्राइवेट है, जितने भी आप मेंबर्स होते हैं, उसको ऑफर किया जाता है कि इस प्राइस पे हम लॉन्च कर रहे हैं, आने वाले समय में इसकी एक्सपांशन या रेट बढ़ता है तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप देखे होंगे आईपीओ शेयर मार्केट में आईपीओ आईपीओ निकलते हैं, वैसे क्रिप्टो में आईसीओ फेस होते हैं। तो दोस्तों, इस आईसीओ फेस में जिन्होंने भी बिजनेस में एंट्री किए होंगे, लगभग 7 करोड़ टोकन को सेल आउट किया गया था, और 33 का टोकन था वो बर्न हुआ था। वो भी कहाँ बर्न हुआ था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, जो 7 करोड़ के टोकन जो बर्न सेल हुआ, तो इनमें एक कंडीशंस लगाया गया कि एवरी मंथ आफ्टर 9 मंथ परचेस, 9 महीने बाद वो जो टोकन जिसने सेल किया है वो बेच पाएगा। तो इसमें दोस्तों प्राइवेट सेल वाले 5% अनलॉक होगा एवरी मंथ, प्री सेल वाला 8% और पब्लिक सेल वाला 10%। इस तरीके से रेशियो में लगभग ये 7 को टोकन 5 साल में सप्लाई पे आएगा। तो 2022, 23, 24, 25, मतलब 2025 तक का 5 को टोकन टोटल सप्लाई पे आ जाएगा। तो दोस्तों, इन्होंने पूरी तरीके से 5 को टोकन सप्लाई पे आ चुका है, जो कहीं न कहीं इस 2025 तक की एंडिंग तक का सारा चीजें सप्लाई 5 को टोकन आ चुका है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी इस बिजनेस में एंट्री किए होंगे, ₹4 रेट पे, ₹8 रेट पे, ₹12, इनको लगभग 9 महीना 1 साल लगा
इनको अच्छे से सेल आउट करने में, या 5 साल के जर्नी पे इन्होंने लगभग 4 रुपए से लेकर के 55 रुपए के रेट तक की इन्होंने प्रॉफिट जमाया। मतलब राउंड फिगर देखेंगे 700 से 800% से ज्यादा की रिटर्न कौन व्यक्ति लिया था? आईसीओ फेस वाला। कब लिया था? जो उन्होंने 5 साल की जर्नी में इन्होंने 4 रुपए से लेकर के 55 रुपए रेट तक का, इन्होंने 66 रुपए ऑल टाइम हाई गया, तो समझो उस रेट तक की 5 साल में इन्होंने पेशेंस रख करके उन्होंने लगभग वो रिटर्न क्रिप्टो इंडस्ट्री पे रिवार्ड उन्होंने अर्निंग किया होगा या कमाया होगा। इस बेनिफिट किस चीज का है? ये आईसीओ फेस वाले लोगों को इनको बेनिफिट मिला। अब बात आता है दोस्तों, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है, जब फंडामेंटल, जैसे मदर कॉइन, जैसे बीट कॉइन, जैसे फंडामेंटल कॉइन किसको बोलते हैं, वो चीजें आपको भी थोड़ा सा मैं डिफाइन करूंगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपने आईसीओ फेस डिजाइनिंग किया। अब बात करते हैं दोस्तों एलोकेशन, तो आप तो समझ चुके हैं, रोड पे आप तो बता चुके हैं जो ऑलरेडी। अब मैं थोड़ा सा ये चीजें और आपको बताऊंगा। अब इन्होंने इस क्वाइन की यूज केस बनाया। यूज केस क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट के यूज केस से सबसे बड़ा डिफरेंट करता है कि उस क्वाइन की यूटिलिटी क्या है। और ये तो इन्होंने दोस्तों एक और प्रोजेक्ट तैयार किया, फिजिकल जो माइनिंग मशीन के पास सेटअप लगी हुई है, उस माइनिंग मशीन के द्वारा से आपके क्या किया गया, फिजिकल माइनिंग को वर्चुअल माइनिंग एनएफटी के रूप में परचेसिंग किया, कन्वर्ट किया गया। और इसके लिए लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड लोगों के लिए 40,000 की इन्होंने डिजिटल माइनिंग के द्वारा से इन्होंने तैयार किया गया, जिससे मिंटिंग करने के बाद में क्रिप्टो रिवार्ड मिलता है। जस्ट लाइक आप सुने होंगे पाई, पाई एक कोइंस है जो लगभग पिछले 2018 से चल रहा था, और अभी फाइनली 20 तारीख को लॉन्चिंग हुआ। मतलब 5 से 7 साल सिर्फ मिंटिंग हुआ, और मिंटिंग होने के बाद वो क्वाइन $2 पे लॉन्च हुआ। तो कहने के तात्पर्य दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिमिटेड एडिशन का 40,000 की क्वाइन इन्होंने मशीन तैयार किया, डिफरेंस अमाउंट का, $100, $200, 400, 500, ये डिफरेंट था। इन्होंने किसी ने भी एंट्री किया, 22 दिसंबर 2022 में लॉन्चिंग हुआ, और फाइनली 6 मंथ 2023 तक का 6 मंथ तक ऑल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप देखे होंगे ये केमिस्ट्री बॉक्स से मास्टर कार्ड से एनएफटी, एनएफटी से हेज पावर से आपके एमएनटी टोकन निकलता है। तो जिन्होंने भी परचेसिंग किया है, कौन सा रेट पे था उस समय जब पब्लिक सेल हुआ था? 12 रुपए का रेट था। और 12 रुपए के रेट में इन्होंने लगभग 6 महीने में ऑल कंप्लीट सेल आउट हुआ था। कितने रुपए रेट पे? 12 रुपया, 12 रुपया का रेट था जब उस समय 2022 के सिनेरियो था। जिन्होंने भी एंट्री किया होगा 12 रुपया रेट पे, इन्होंने लगभग इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 5 करोड़ टोकन को डिफाइन किया गया। और 5 करोड़ टोकन में से पर डे 15,000 ही टोकन रिलीज होते हैं, जो पिछले 9 साल तक, मतलब 5 को डिवाइडेड बाई अब 15,000 करते तो 9,000 आपका 9 साल 1 महीना 3 दिन तक का ये रिवार्ड मिलेगा। अब मजे की बात है, जो रिवार्ड मिलेगा वो कहीं के 9 साल तक का ये प्रोजेक्ट है, कंटिन्यूअसली चलते रहा। जिन्होंने परचेस किया है, जिन्होंने जानता है, आज चाह करके भी एक कॉइन मिस्ट्री बॉक्स परचेस नहीं कर सकते। लेकिन ऑलरेडी आज कितना साल हो चुका है? 22, 23, 24, 25 ऑलरेडी रनिंग है, मतलब 5वां साल इनकी रनिंग होना चालू हो चुकी है। लगभग अभी 4 साल 2029 तक का यहाँ पास एक रेवेन्यू उनको, जिन्होंने भी परचेज किए होंगे, उनको एक रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन मिलता होगा। ये इनकी दूसरी प्रोजेक्ट, अपनी पहला प्रोजेक्ट था जो एमएनटी कॉइन की यूज केस थे। ठीक है, अब समझते हैं कि तीसरी से, अब इसको हेज पावर को बढ़ाने के लिए, टोटल सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इसके पास अलग अलग पार्ट्स निकलता था, सीपीयू, जीपीयू, मदरबोर्ड, राइजर, केबल, एसएसडी कार्ड, रैम, रोम, पावर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री पे निकला। उसके बाद इसको और थोड़ी सी सप्लाई, जो 15,000 की क्वाइन है पर डे विड्रॉलेशन, विड्रॉल तो होगा, बशर्ते उसको और कम तरीके से विड्रॉलेशन हो। सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इसको एक और प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जो होता है एनएफटी मार्केट प्लेस। जो भी पार्ट्स है जो उन्होंने परचेस किया होगा मिंट फोर्स के एक एक माइनिंग मशीन को, उस मशीन की पार्ट्स को सेल आउट करके या असेंबल करके एक नए रिग बना करके यहाँ से क्रिप्टो करेंसी रिवार्ड 9 साल तक का बेनिफिट उठाता है। ये दूसरी यूज केस था किस चीज का? एमएनटी क्वाइन की। जी हाँ, एमएनटी क्वाइन की दूसरी यूज केस थी। अब दोस्तों साथियों, आप समझ गए होंगे कि इस क्वाइन की मदर वेबसाइट आईसीओ और प्रोसेस बाय इन्होंने यूज केस डिफाइन
किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों दो प्रोजेक्ट आपको भली भांति जो बैक ऑफिस में ऑलरेडी पिछले सक्सेसफुल तरीके से रन कर चुका है 12 वीक में। अब दोस्तों बात आता है दोस्तों, यहाँ लिस्टिंग की बात आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देख रहे होंगे, ये मार्च के आसपास साथियों लिस्टिंग हुआ गया, उस क्वाइन की लिस्टिंग किया गया। क्वाइन स्टोर, पेनकेसम, मैक्सी, क्वाइन चिको, क्वाइन मार्केट टेप, ये लिस्टिंग पार्टनर है, जहां उस क्वाइन की वैल्यू को आप जो भी क्वाइन अर्न किए हैं उसको आप सेल आउट कर सकते हो, परचेसिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इन्होंने 30 सेंट पे लिस्टिंग किया गया, 30 सेंट राउंड फिगर आप 24 रुपए की प्राइसिंग पे लिस्ट किया गया क्वाइन स्टोर एक्सचेंज पे। अब साथियों देखेंगे, आपने जिन्होंने भी एंट्री किया होगा कब, 2021, 22, 23 तक, 2023 तक के जिन्होंने भी 12 रुपए का लिस्टिंग किया गया है, वो सारे लोग बेनिफिट 24 रुपए के रेट पे उन्होंने सेल आउट करा, और उनको लगभग आपके 500 से 600% तक के उन्होंने रिटर्न लिया गया। उसको मैं भी डेटा दिखा दूंगा कितने कितने परसेंट लोग रिटर्न लिए। अब कैसे एंट्री होती है और कैसे उनकी प्रॉफिटेबल्स होती हैं, वो चीजें समझिएगा। हर चीज का एंट्री ऑब्जेक्टिवेशन होता है। तो इस इंडस्ट्री ने जिन्होंने भी सही टाइम पे एंट्री करके उन्होंने रेवेन्यू बनाया होगा, उन्हें अच्छे खासे अर्निंग बनाए होंगे। अब बात आते हैं दोस्तों, तीसरी हमारी प्रोजेक्ट है जो हम लोग सब लोग कहीं न कहीं इस स्टेटमेंट के हिस्सा है, जो लोग अभी जानते होंगे। दोस्तों तीसरा जो यूज केस आई है, इस प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा जानते हैं ऑल अबाउट। दोस्तों ये आपका डेस्क बोर्ड पे आप जा सकते हैं, एक मिनट। इन्वेस्टमेंट की तीसरा यूज केस है दोस्तों स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज द हेल्थ सेगमेंट पे आया है, फिटनेस पे काम कर रही है। ये लॉन्च हुआ दोस्तों 22 सितंबर, जी हाँ, 22 सितंबर 2023 को दुबई पे लॉन्चिंग हो गया। और ये प्रोजेक्ट आया क्यों, ये चीज को हमको समझना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है, क्या चीजें हैं, वो सब चीजें वो समझिएगा। कोई भी फंडामेंटल प्रोजेक्ट को जानने से पहले उसकी बेक ऑफिस को जानना बहुत होता है। फंडामेंटल किसको बोलते हैं समझते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है, जी हाँ, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्यूशन लेने के लिए आती है। जब पहला रेजर क्वालिटी होती है, या नेचर मान सकते हैं पहला। दूसरी होती है उनके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होता है, हर टाइप से कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए प्रोडक्ट होती है। तीसरा, इनके पास में लार्ज कम्युनिटी के साथ यूज केस होते हैं। तीसरा उसकी क्वालिटी होता है यूज केस, डिफरेंट तरीका से उस क्वाइन के यूज होना चाहिए। पांचवा तरीका होता है दोस्तों, उस टोकन की बर्निंग मैकेनिज्म होना चाहिए। जी हाँ, बर्निंग, क्वाइन की बर्निंग होना चाहिए, जो सप्लाई में धीरे धीरे शॉर्ट होना चाहिए। पांचवा चीज है लिक्विडिटी मैनेज होता है। इसके बाद में न्यू न्यू प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ में लार्ज कम्युनिटी इकोसिस्टम होती है, बहुत सारे इकोसिस्टम होना चाहिए, जो कहीं कहीं उस कंपनी का बैकबोन होता है, या उसकी प्राइसिंग को इम्पैक्ट कर सकती है, या डिमांड को क्रिएट किया जा सकता है, सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। दिस कॉल्ड फंडामेंटल करेंसी। तो दोस्तों स्टेटमेंट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट लेके आया 22 सितंबर 2023। ये समय था दुबई पे लॉन्च हुआ था। तो इन्होंने 3 महीना, जी हाँ 3 महीना, इस एप्लीकेशन को डिजाइनिंग, इकोसिस्टम किस सिनेरियो से चलने वाला है, वो सारी चीज इन्होंने डिजाइन किया गया। तो दोस्तों सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने का अर्ली फेज थी। वो ही बंदा एंट्री कर पा रहा था जो बंदा मिस्ट्री बॉक्स पे एंट्री किया है, उन आईडी लगते थे। तो उस समय साथियों कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजेशन आपके 3 महीना इन्होंने किया, और एक आपकी 24 दिसंबर 2023 को इंदौर पे सराटन होटल इसमें लॉन्च हुआ। और 1 जनवरी 2024 से लोगों को रिवार्ड, क्रिप्टो की रिवार्ड अर्न मिलना चालू हुआ। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट है क्या चीज, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में हर व्यक्ति हर तरीके से प्लान को डिफाइन करता है, और कई तरीके से मार्केट में सेल आउट करता है। वन प्लान, वन ही प्लान होना, जैसे जिस तरीके से आपके प्रोडक्ट है वैसी ही आइडेंटिफाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो। तो ये प्रॉब्लम क्या है वो चीजें समझते हैं, देखेंगे। तो आए दिन आजकल आप डेटा निकाल के देखिएगा, डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट में उसमें सबसे ज्यादा बोला गया है कि इंडिया में कहीं न कहीं मोटापा ज्यादा हो रही है। 80% केस में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, जिसके वजह से कहीं न कहीं मोटापा भी ज्यादा बढ़ रही है। और जहां पर मोटापा बढ़ता है उससे कहीं न कहीं शरीर पे, वहां पर बहुत सारे समझो
और समझिए डिसीज का निर्माण होना चालू होता है। जैसे कि कोई भी देखेंगे, सेल खराब होता है, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी, और कंप्लीट जब पर्टिकुलर बॉडी में पता चलता है कि मेरा अंग खराब होने के बाद पता चलता है ये क्रॉनिक डिसीज हो गया। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या पर्टिकुलर ऑर्गन पे इलाज होता है या बॉडी पे इलाज होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलता। अब इसका रीजन क्या है? जो भी हम खान पान खाते हैं, जो हम दैनिक जीवन में खाना के इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों यार पाचन क्रिया हमारी सही नहीं हो पाती, या दूसरी तरीके से जो कैलोरीज हम खा रहे हैं वो बर्न नहीं हो पाता, जिसकी वजह से नई नई सारा चीजें फैट के रूप में बाहर होता है, और इससे मोटापा बढ़ती है, और मोटापा होने से कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन पे इम्पेक्ट करती है। जब हम ये सारी चीजें जब डॉक्टरों को पता चला, डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट में बोला गया कि इंडिया में सबसे ज्यादा मरीज है शुगर की, उसके बाद ब्लड कैंसर, फिर लिंग कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, बहुत सारे ना जाने नए नए क्रॉनिक डिसीज आ रहा है। इसका रीजन है वो हमारा जो खान पान है, जितनी कैलोरी चाहिए उससे कैलोरी ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की जो चीजें कैलोरी चाहिए उतना नहीं मिल पाता, या ज्यादा मिलता है तो कहीं के दोस्तों वो फैट के रूप में बाहर निकल जाती है। तो उसी को रोकथाम करने के लिए डॉक्टरों ने एक रिसर्च करके एक सॉल्यूशन निकाला गया। अगर कोई भी व्यक्ति मॉर्निंग में 10,000 कदम चलता है, या मॉर्निंग वॉक करता है, या एक्सरसाइज करता है, तो 80% चांस होती है जो भी क्रॉनिक डिसीज हुआ रहता है वो रिकवर करने के लिए क्षमता होता है। तो 10,000 कदम चलने का बेनिफिट क्या है, वो चीजें आपको चैट जीपीटी में जा सकते हैं आप। मैं तो चैट जीपीटी में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखिएगा 10,000 स्टेप कंप्लीट करने से बॉडी पे क्या स्टेप। हाउ टू बेनिफिट। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा चीजें देखो, मैं बोलूंगा तो ये हो जाएगा। तो ये देखिएगा 10,000 कदम चलने से बेनिफिट क्या क्या मिलती हैं। जैसे एक वेट मैनेजमेंट होता है, हेल्थ, हार्ट का हेल्थ होता है स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर होता है, बोन होता है इम्प्रूव, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, बटर गुड, ये सारा चीजें, मेंटल हेल्थ है, ये सब चीजें 10,000 कदम से हमारा होता है। मैं कुछ चीजें और भी ऐड करता हूँ। सबसे ज्यादा 10,000 कदम चलने से हमारी बॉडी एक अच्छे तरीके से वर्किंग करती है, हमारे कैलोरीज बर्न होता है, जिससे एक अद्भुत एनर्जी का एहसास होता है। 10,000 कदम चलने से हमारे ब्रेन में जो भी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होता है, बोन स्ट्रांग होता है, मेंटल हेल्थ बनता है, हमारा वेट लूज होता है। और 10,000 कदम चलने से आपके कहीं न कहीं 80% आपको फैट मैनेज होता है। लेकिन दोस्तों ये सारा चीजें, ये सबको पता है 10,000 कदम चलने से ये सारा चीजें बेनिफिट होता है, बशर्ते दोस्तों इसमें, एक मिनट, बशर्ते बहुत सारे लोग चलते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग नहीं चलते हैं। तो साथियों, एक चीज एक समझ में आया कि इस प्रोजेक्ट ने क्या किया, हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन चलता है, जैसे आपका पेडोमीटर, हेल्थ वॉच, आपकी बहुत सारे तरीके से पैदल चलने का रिकॉर्ड कर देते। बशर्ते सबको पता है 10,000 कदम से बेनिफिट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग, कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग नहीं चलते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि मैं भी एक ऐसे एप्लीकेशन डिजाइन करूंगा जिससे लोगों को पैदल चलने से, वॉकिंग करने से, इसमें डेली आप क्रिप्टो रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। तो इन्होंने तीसरी जो आपके हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। और कहीं न कहीं दोस्तों इसमें 10,000 कदम या वॉकिंग करके आप डेली क्रिप्टो रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। अब साथियों दोस्तों ये तो हमारी तीसरी यूज केस थी जिन्होंने आपको समझे, आप जानते होंगे। अब दोस्तों एक और यूज केस आया जो स्पोर्ट इंडस्ट्री, इस क्वाइंस के आप देखेंगे तो चौथा यूज केस आया है स्पोर्ट इंडस्ट्री, जो फैंटेसी गेम में है, जो इसी क्वाइन की यूटिलिटी है, समझ लीजिए यूज केस है, जहां पस में यहाँ प्रोजेक्ट है, इसी क्वाइन का यूटिलिटी होता है। अब इसमें दो खुद की टीम है, आप जानते होंगे, समझते होंगे, छत्तीसगढ़ वॉरियर जो अभी अंडर 90 का चैंपियनशिप अर्न किया है। और दूसरी चीजें हैं साथियों, आपके एमपी टाइगर टीम है, जो ऑलरेडी इस दो
पार्टनर्स हैं या दो टीम है जो कहीं न कहीं इसमें काम कर चुके हैं। तो इसमें इस एनएफटी को प्रोजेक्ट परचेज करके आप यहाँ पर डेली एक गेमिंग प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं और डेली क्रिप्टो रिवार्ड अर्न यहाँ से भी कर सकते हैं। ये क्या चीज है, यूज केस है। आप देख रहे होंगे, आप ये यूज केस दिख रहा होगा। एक मिनट, एक मिनट। तो इस तरीके से दोस्तों यूज केस, इनकी ब्लॉकचेन और इसका एक्सचेंज, ये सारा चीजें यूज केस है। अब बात करते हैं दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो समझ गए किसी भी प्रोडक्ट की यूज केस क्या है, किस तरीके से डिफाइन हो रही है, किस तरह से वर्किंग कर रही है। ये सारा चीजें 2022, 23, 24 में जो भी रोड मैप है, ये सारा चीजें आप एक्सप्लोर करिएगा, समझिएगा। मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से मार्केट की सिनारियो चलता है और किस तरीके से वर्किंग चलता है। यहाँ हमारा प्रोडक्ट समझ सकते हैं, कितना प्रोडक्ट वर्किंग करे, कैसे यूटिलिटी काम करी, यूज किस क्या है। अब थोड़ा सा हम एक स्लाइड पे चलते हैं। एक स्लाइड आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इस स्लाइड में आप देखिएगा, कोई भी करेंसी बनती है तो ये चीज में ब्लॉकचेन डिफाइन करती है, ठीक है। अब कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब बनता है वो ब्लॉकचेन पे चलती है, क्योंकि इनकी बैक सपोर्ट में वर्किंग करती है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन क्या होता है, ये थोड़ा समझते हैं। अब तो क्रिप्टो को समझने से पहले ब्लॉकचेन को समझिए। ब्लॉकचेन 1980 से मार्केट में अवेलेबल था। मार्केट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं थी, बन तो गया था लेकिन यूज नहीं था। तो ये ब्लॉकचेन क्या होता है, ये एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, ये हजारों ब्लॉक्स होते हैं। जिस ब्लॉक में क्या होता है, डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं बहुत सालों तक, बहुत दिनों तक, जब तक उसकी यूज ना हो। तब तक ये ब्लॉकचेन में 100% क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, इम्यूटेबिलिटी होता है, प्राइवेसी एनहेंसमेंट होता है, कंसाइजन मैकेनिज्म होता है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन ऐसे ब्लॉकचेन होते हैं, करोड़ों ब्लॉक्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी होते हैं, जुड़ा होता है। अब कोई भी ब्लॉक्स में कोई भी डेटा को जब स्टोर करते हो, सभी ब्लॉक्स में एंटर हो जाता है। जब एक ब्लॉक को हम तोड़ा जाता है, तो जब तक सभी ब्लॉक एक टूटता नहीं है तब तक नहीं। जैसे आप कंप्यूटर देखे होंगे, हजारों कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क में जुड़ा है। मैं कोई भी कंप्यूटर में एक डेटा को स्टोर किया और उससे लिंक्स हैं, तो सारे कंप्यूटर्स में ऑलरेडी वो डेटा चला जाता है। जब मैं एक कंप्यूटर से उस डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ या इरेज करना चाहता हूँ, जब तक इस सभी कंप्यूटर में एक्सेस नहीं होगा तब तक वो डिलीट नहीं होता, इरेज नहीं होता। दिस कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज किस समझते हैं, यूज किस क्या क्या होता है। जैसे आप सप्लाई चेन में यूज होता है, ठीक है। सप्लाई चेन मतलब कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट का सप्लाई भेजना है, ले जाना है, तो उनके डेटा को रिकॉर्ड करने के काम है, जो ब्लॉकचेन पे डिलीट नहीं होती, डेटा को स्टोर करने के काम पे, दिस टाइप सप्लाई चेन। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे देखेंगे, आप कांगो दफ्तर पे जाओगे या आप कोई भी जमीन को रजिस्ट्री कराते हो, तो वो डेटा को रिकॉर्ड करती है कि भाई इस नाम की मतलब आपके नंबर की जमीन आपके पास वैल्यू है। तो रियल एस्टेट की डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए आज ब्लॉकचेन का यूजेस किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे पहले नोट होता था एक कांगो दफ्तर में, पटवारी लोगों के पास में रहता था डेटा, वो चीज को देखते थे। लेकिन आज ये कंप्यूटर्स पे अपडेट हो चुकी हैं कि इस नंबर की इस व्यक्ति के नाम की जमीन से वैल्यू है। तो ऑलरेडी आज रियल एस्टेटिंग में उस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जा रहा है। अब आती है दोस्तों बैंकिंग। बैंकिंग पे जितने भी आज जो हमारी करेंसीज हैं या डेटा है, हमारे अकाउंट्स है, सब बैंकिंग की जो ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्ड करने के लिए आज ब्लॉकचेन पे यूजेस किया जा रहा है। अभी देखे होंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आई है, जो भी ब्लॉकचेन पे यूजेस किया जा रहा है, ताकि ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन, पीयर टू पीयर तरीके से देख सके। वो ये बैंकिंग में यूज हो गया है। रिटेलर इंडस्ट्री पे बहुत जल्दी दोस्तों आपको रिटेलर इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। दूसरी चीज है हेल्थ केयर पे। हेल्थ केयर मतलब कि जो हेल्थ मेडिकल पे है, जो हमारे मेडिसिन है, वो सारी चीजों डेटा रिकॉर्ड करने के लिए आपको हेल्थ केयर में है। लॉजिस्टिकल पे ही ऑलरेडी सारा चीजें लॉजिक पे ही इसमें काम करती है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक गवर्नमेंट भी ये सारे चीज के यूजेस किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, गवर्नमेंट आप ई आइडेंटिटी,
आपका ई आइडेंटिफिकेशन वाला जो होता है उसमें भी यूज किया जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट का ई वोटिंग मशीन पे हो रहा है। ब्लॉकचेन से गवर्नमेंट का करप्शन इन एफआईआर पोर्टल ये सब ब्लॉकचेन से होगा। और टैक्स जो मैनेजमेंट है वो सब चीजें आने वाले समय में ब्लॉकचेन में आप देखेंगे 10 से 20 साल के अंदर पे तो बहुत जल्द आपको ब्लॉकचेन पे बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होने वाला है। आज देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है एजुकेशन सेंटर पे आईटी सेक्टर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब 3 टेक्नोलॉजी पे कहीं न कहीं ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा योगदान है। अब एक क्रांतिकारी एक टेक्नोलॉजी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड ऑपरेट हो रही है। तो दोस्तों इसका गवर्नमेंट भी बहुत सारे जगहों या बहुत सारे गवर्नमेंट भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूजेस किया जा रहा है। अब ये क्या होता है वेब 3 टेक्नोलॉजी क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट ऑपरेट आफ्टर डिसेंट्रलाइजेशन यूजर ऑनरशिप कंट्रोल एंड सिक्योरिटी और प्राइवेसी के पूरी तरीका से सारा चीजें एक काम करती हैं वेब 3 टेक्नोलॉजी में। अब समझते हैं दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इसे हम देख सकते हैं छू नहीं सकते बशर्ते इस क्रिप्टो करेंसी आप डिजिटल रूप पे खरीदी बिक्री कर सकते हैं। 24/7 में वर्ल्ड वाइड चलता है। ये पूरी तरीके से क्रिप्टोग्राफी का नो सेंट्रल अथॉरिटी होता है। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। सिक्योर और ट्रांजेक्शन होता है। फर्स्ट डिजिटल करेंसी एज अ बिटकॉइन। मतलब आप समझिए क्रिप्टो करेंसी 2008 में निर्माण किया गया था। 2 करोड़ 10 लाख के डेटा था और मदर कॉइन बनाया गया था बिटकॉइन को। 0 रुपए से स्टार्ट हुआ थी इसकी प्राइसिंग। और दोस्तों आप देखे होंगे कोई भी कॉइन सडनली मार्केट में पंप नहीं होता न सडनली मार्केट डंप नहीं होता। तो कहने के साथ साथ दोस्तों इस क्रिप्टो करेंसी को आज कितना 16 साल लगा। इन्होंने लगभग $1 लाख को क्रॉस करने कितने साल लगा? 16 साल लगा। मैं आपको जर्नी बताना चाहता हूँ कि 16 साल आज कोई भी व्यक्ति का एक नाम बता दीजिए जो 0 रुपया में एक बिटकॉइन रखा हो और आज लगभग 1 करोड़ में वैल्यू में सेल किया। तो आप सिंगल पर्सन आता है आंसर नो। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा। कोई ना 10,000 में नहीं खरीद के रखा होगा। आदमी 10,000 से 1 रुपए भी बढ़ा होगा सेल आउट कर दिया होगा। मैं बताऊंगा बहुत सारी जर्नी क्या होते हैं। हमारे पास टाइम है अभी 10 से 15 मिनट बहुत सारी चीजें आपको बताता हूँ समझिएगा। आप बस बने रहिएगा बहुत सारी चीजें अपडेट आपको बताता हूँ यहाँ नॉलेज आपको डिलीवर करता हूँ। इससे आपको काम आएंगे इस इंडस्ट्री पे आपको आगे जाने के लिए इस इंडस्ट्री पे टीके रहने का। इस मिस्टर मिंट के कम्युनिटी पे आपको एक सपोर्ट करने का आपको एक काम करने का अंदर पे जो भी आपकी डाउट है वो सारा चीज आज इस मीटिंग पे बात पे पूरा खत्म कर देंगे। वो चीजें आप बस ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। अब बात आती है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को एक फंडामेंटल करेंसी क्या होती है? फंडामेंटल क्या होता है? बेस्ड बाय डिजिटल फिजिकल एसेट होता है। फिजिकल एसेट मतलब समझते हैं जैसे कोई भी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है उसके फिजिकल एसेट बहुत सारे हैं। जैसे आपका रिलायंस ट्रेंड है रिलायंस मार्केट है जियो है। इसके बेस माइनिंग सेक्टर है। आपके क्या ऑयल माइनिंग है रिफाइनरी है बहुत सारी उसके पास एक फिजिकल सेटअप है। अब वैसे तरीके से इस प्रोजेक्ट मेजरमेंट के फिजिकल माइनिंग सेटअप है जो ऑलरेडी आपने बता चुके हैं बीकापुर पे ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग देखे होंगे जानते भी होंगे गए भी होंगे। उसके बाद मल्टीपल यूज केस कोई भी फंडामेंटल करेंसी होता है यूज केस होता है। यूज केस मतलब समझते हैं जैसे आपने मैं बताया है कि मिस्टर मिंट के 4-5 यूज केस है जो ऑलरेडी आपने वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑफ विजन होती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म विजन है आपको सबको पता है कि 1 करोड़ की कम्युनिटी एक इमेज देना चाहती है गवर्नमेंट को रेगुलेशन की ओर क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सके। इनकी विजन है जो इस इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड वाइड एमएनटी टोकन को लोग जाने पहचाने प्रोसेसिंग हो। ठीक इनकी विजन है। एक रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए तो बिल्कुल रेवेन्यू मॉडल है ऑलरेडी इनके पास में। लार्ज कम्युनिटी है तो वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है। अब ब्राजील यूएस कनाडा दुबई बैंकॉक वियतनाम ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया इस सारे जगह में इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑलरेडी बांग्लादेश इस सब जगह में कम्युनिटी है जो कहीं कहीं वर्किंग कर रही है स्ट्रॉन्ग आपके प्रेजेंस है इनकी। उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 2021 में 2.3 बिलियन था। क्रिप्टो करेंसी 2022 में 203 बिलियन का हो गया। एक्सपेक्टेशन आप करते हैं 2032 तक का लगभग 50 बिलियन से पार हो जाएगा। एक्सपेक्टिंग 2022 में 30% बढ़ा है क्रिप्टो मार्केट शेयर के बाद 60% से ज्यादा है। आज क्रिप्टो करेंसी लगभग देखेंगे तो लगभग आपके 20,000 से ज्यादा की करेंसी है। अभी 20,000 क्वाइन आने के बाद में कौन सा करेंसी अच्छी कॉइन है कौन सा कॉइन है बुरी कॉइन है इसको हमको समझना पड़ेगा। तो बेक्ड बाय जैसे आप मिस्टर मिंट को थोड़ा समझते हैं बेक्ड बाय रियल क्रिप्टो माइनिंग का प्रोडक्ट है मल्टीपल यूज केस है लिमिटेड सर्कुलेशन सप्लाई है लॉन्ग टर्म विजन है वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है और हमारे बहुत सारे एक्सचेंज में लिस्टिंग है। अब इसके इकोसिस्टम समझते हैं मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम समझो। इनके पास में है क्रिप्टो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है मिंट फोर्स जो प्रोजेक्ट आप जानते हैं
लिस्टिंग एक्सचेंज पे है, एजुकेशन सिस्टम है जो आपको प्रॉपर तरीका से राइट इन्फॉर्मेशन डिलीवर किया है, साइट प्लेटफॉर्म है, एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म विजन है। अब दूसरे का करें यूज किस क्या क्या है, जैसे एनएफटी पर, एनएफटी मार्केट प्लेस ऑलरेडी आप जानते हैं, मिस्टरमेंट का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है बहुत जल्द। डिसेंट्रलाइजेशन वेब थ्री में काम कर रही है, क्रिप्टो वॉलेट एप्लीकेशन पे मेटावर्स गेम में ऑलरेडी है, और जो क्रॉस ब्लॉकचेन जो आपने देखे होंगे वो आपका बहुत जल्द लाइव हो जाएगा। कंट्रोल सर्कुलेशन से ना वेस्टिंग शेड्यूल लगाया गया है। अब देखे होंगे आप, वेस्टिंग शेड्यूल क्या होता है, सर्कुलेशन सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया था। वेस्टिंग शेड्यूल जब आईसीओ फेस आया था, तो जब उन्होंने 7 करोड़ टोकन को सब सेल आउट किया गया था, तब चाहते तो 4 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए सेल आउट करने के लिए मार्केट डाउन जाना जाए करके वेस्टिंग शेड्यूल लगाया कि 9 महीने तक आप सेल आउट ना कर सके, और उसमें 5%, 8%, 10% का उसमें इंटरेस्ट दिया गया, और पिछले 5 साल तक का उनको रेवेन्यू उनको मिल सके। अब जो अनसोल्ड टोकन थी, वो अनसोल्ड टोकन बर्न हुआ होगा। अब बर्न कहाँ पे देखना है, तो आपको बर्न देखने के लिए साथियों आप इस वेबसाइट को, मिस्टर मिंट की वेबसाइट पे जाके चेक करना। और मिस्टर मिंट की बर्निंग कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर देखेंगे साथियों, तो आपको एक बर्निंग का ये दिखेगा, देखेंगे प्राइवेट सेल में टोकन जो बर्न हुआ है, इसका डायरेक्ट व्यू में जाओगे तो डायरेक्ट दिख जाएगा, प्री सेल में बर्निंग दिख जाएगा, पब्लिक सेकल में दिख जाएगा, मार्केटिंग में चल जाएगा, लिक्विडिटी, ये सब जगह पे आपको दिख जाएगा कि आपको बर्निंग हुआ टोकन। तो आप यहाँ पर जाओगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपको बर्निंग दिख जाएगी, भैया इस डेट में सारा चीजें हुआ है। इस तरीके से सारा चीजें यहाँ पर बर्निंग आपका टोकन आप देख सकते हैं। अब उसमें समझ आ गया, बर्निंग समझ में आ गया, एक मिनट। तो यहाँ बस आप क्वार्टरली एमएनटी टोकन की बर्न होता है वो भी दिख गया। लॉकिंग टीम वॉलेट 3 है, मतलब जो टोकन्स की सर्कुलेशन की शेयर्स मिला है या एलोकेशन होल्डर, बहुत सारे लगभग कंपनी की 6 फाउंडर और लगभग 300 से ज्यादा शेयर पार्टनर है, समझ सकते हैं, जो इसको एलोकेशन मिली है उनकी मेहनत से, उनकी, अब उसकी भी टोकन मार्केट के सर्कुलेशन सप्लाई पे नहीं आएगा, 3 ईयर तक का लॉकिंग पीरियड है। अब लगभग आप जिस एक्सचेंज पे, जैसे क्वाइन स्टोर है, इसमें लगभग 24/स्पॉट वॉलेट में 4.3 बिलियन से ज्यादा की इसमें यूजर्स हैं, मोर देन लगभग 8,50,000 रजिस्टर्ड यूजर है। 175 कंट्री पे कॉइनस्टर का सपोर्ट है। तो मतलब जिस एक्सचेंज पे हमारी जो लिस्टिंग है, जहां पर 24/7 सपोर्ट आपको मिलती है। अब बात करते हैं, ये बहुत जगह लिस्टिंग है, आप देखे होंगे पेन के शेप में लिस्टिंग, क्वाइन मार्केट में, क्वाइन चिको में, मैक्सी के वर्ल्ड के नंबर चौथा, 5वां नंबर में आता है मैक्सी, वहां पर रजिस्टर है। बाइनेंस के ऊपर बहुत चलता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी की, तो वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी यहाँ पर होता है। और अब ये जैसे आपका यूरोप, ब्राजील, यूएसए, कनाडा, इस सब जगह पे वर्ल्ड वाइड की कम्युनिटी है। इनकी मीडिया चैनल है जहां पर क्रिप्टो करेंसी का सारा चीजें हैं। अब देखेंगे 2022 से 23 से जो रोड मैप वो सारा चीजें कंप्लीट किया है, उस तरीके से मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग द कॉइन, द प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये बात आता है दोस्तों प्राइस की, सबसे बात इंपॉर्टेंट होती है, सब लोग है प्राइस प्राइस प्राइस। अब देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे डिफाइन करती है, कैसे डाउन होती है, कैसे बढ़ता है, वो चीजें हम समझते हैं थोड़ा सा बारीकी से। सबसे पहले रेवेन्यू मॉडल, मल्टीपल यूज केस, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लार्ज कम्युनिटी और बर्निंग मैकेनिज्म, ये 5 फैक्टर्स है किसी भी प्राइसिंग को अप और डाउन करने पे, डिमांड सप्लाई पे होती है। अब समझिएगा, देखो प्राइवेट सेल पे क्या होता था, प्राइवेट सेल में 0.055 डॉलर टोकन की प्राइसिंग, फ्री सेल में 4 रुपया, 8 रुपया, और टोकन पब्लिक सेल है 0.15। अब समझिएगा साथियों, 2022 में जिन्होंने प्री सेल देखा होगा या पब्लिक प्री सेल देखा होगा, प्राइवेट सेल और पब्लिक सेल देखा गया है, जिन्होंने लगभग 700 से 800% तक रिटर्न लिया था, कब लिया गया था, जब इन्होंने प्री सेल और प्राइवेट सेल पे लिखे थे। बहुत सारे लोग थे, जैसे कई जने आप सुने होंगे कि सर प्राइवेट सेल में कॉइन मिल पाएगा क्या, पब्लिक सेल में मिल पाएगा क्या। इज आज आज टाइम है साथियों, ये जो पब्लिक सेल चल रहा है ना 15 सेंट, आज जो पब्लिक सेल आज चली, समझो आप सब, हम सब के लिए क्या है, एक फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि आईसीओ फेस है। आईसीओ फेस के जो टाइमिंग है 15 डॉलर 15 सेंट था, आज वो टाइम दिया 12 से 13 रुपया जमेंटी की प्राइस है। तो हम सब सौभाग्य या खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आईसीओ फेस में कोई भी टोकन या क्वाइन कहीं कहीं नहीं मिलता, खुशनसीब लोग को ही आईसीओ फेस मिलता है। आज हम सब लकी के पार्टनर हैं, समझ सकते हैं, 500 700 लोग हैं जो आज हमको
आइसोफेस जो क्वाइन की प्राइसिंग था वही प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है और जानने को मिल रहा है और खरीदने का टाइम का अवसर मिल रहा है। अब देखते हैं इसकी मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री आपको समझाता हूँ और जिन्होंने कितना रिटर्न्स आपको लिए होंगे, बहुत सारे क्वाइन का आपको दिखाता हूँ। वाई मिस्टर मिंट, तो यहाँ पर मैंने बता दिया स्टाम लार्ज सभी चीजें हैं इसमें। थोड़ा सा हम इसको क्वाइन मार्केट केप में आके चल सर्च करके देखते हैं यहाँ पर, तो किसी भी क्वाइन को खरीदने और बाय करने से क्या क्या बेनिफिट है आपको देखिए। क्वाइन मार्केट केप पे आप जाके यहाँ पर चेक करेंगे, कोई भी एक दिन में बड़ा टीम नहीं बनता या एक दिन में मार्केट की प्राइस अप डाउन नहीं होता। आज देखिएगा, हम इसको एथेरियम के बारे में सोचते हैं, इथेरियम से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो कॉइन है जिस टाइप का फंडामेंटल चल रही है, तो इथेरियम की हम देखते हैं। इथेरियम ये है, एथेरियम है। इथेरियम दोस्तों 2015 पे लॉन्च हुआ था, ठीक है, कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, आप जानिएगा समझिएगा। लगभग इंडिया रुपीस में आपको दिखा रहा हूँ 2,38,758 रुपए एक क्वाइन की प्राइसिंग है, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था 36 रुपए के, लॉन्च हुआ था लगभग 2015 पे। इनको दोस्तों ये रेट तक पहुंचने में आप देख रहे होंगे, आपको मैं डेटा दिखाऊंगा समझ जाएंगे। ये डेटा है 2017 तक की, इसकी जो वैल्यू थी 2017 में कितना था, 15-16 रुपये के ऑलरेडी, 17-24 हजार के वैल्यू गया था तब 2017 में। लगभग 2 साल लगा इस रेट में उनको पहुंचने में, और 2 साल के बाद फिर से डाउन हो, मतलब $1,600 यहाँ पर क्रॉस हुआ। मैं डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ तो समझ आएगा। ये डॉलर पे आईएनआर की जगह में हमें इसको डॉलर कर लेते हैं, यूएस डॉलर। अभी देखिए $2,760 चल रहा है इसकी प्राइसिंग। इसको लगभग 2015 से 2017 तक पहुंचने में, लगभग 2017 में $1,119 तक का क्रॉस किया था। आप देख रहे होंगे, डेटा दिख रहा होगा आपको। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? एनीबडी, कोई बात? हाँ, शेयर। अब समझिए क्या, ये 2022 से 23 के बीच, 2017 पे लगभग आप देखे होंगे, 2017-18 पे लगभग 3 साल पे इन्होंने लगभग $750 तक का अर्निंग गया। अब उसके बाद में 2017 से उसके बाद फिर डाउन हुआ, लगभग $1,600 से लगभग $200 पे तक का आया था। $1,600 क्रॉस करके $200 तक का नीचे आया था 2018 में, ठीक है। अब 2 साल लगा उनको बढ़ने में, और गिरने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगा। आपको 2 से 3 महीने, 4 महीने तक के पूरी मार्केट नीचे चला गया और लगभग $170 का ऑल टाइम लो बनाया। अब उसको आपस पिछले लगभग आप देखेंगे 2020 तक, मतलब कितने साल तक, 2018 से लेकर 2 साल लगा फिर से मार्केट को ऊपर करने में। और ये मार्केट 2020 से लेकर आज देखेंगे 2021 में, आप देख रहे हैं आज 2021 में फिर से $2,700 तक की मार्केट की प्राइसिंग है। कितने साल लगा इसको मार्केट में गिरने में? आपको 2 से 3 महीना, और ऊपर उठने में आप मार्केट को देखेंगे लगभग $200 से 2021 में लगभग $4,800 तक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 4200-4800 डॉलर तक का क्रॉस किया, मतलब उठने में उनको 2 साल तक का लगा। और 2 साल के बाद आप देखेंगे तो लगभग इन्होंने 4 गुना तक का, 200 मतलब कितना परसेंट रिटर्न किया होगा देखिए। लगभग इनको $200 से $4,800 तक का क्रॉस करने में लगभग इनको 2 साल लगा। तो कहने का तात्पर्य, आज इसकी होल्डर जाके चेक करते हैं सर, इसका आप होल्डर आप जाके चेक करिएगा, तो इस होल्डर पे लगभग 22 लाख से ज्यादा की होल्डर है। आज 22 लाख होल्डर है, तो 2.5 से 3 लाख रुपया आज इथेरियम की प्राइसिंग है। वैसी तरीके से दोस्तों आज आप देखिएगा एमएनटी की, एमएनटी के बारे में आप समझते हैं एमएनटी की। ये हमारा एमएनटी है, ₹13.5 चल रही है अभी प्राइसिंग, ठीक है। आज इसकी बाइनेंस स्केल पे से जाके चेक करोगे तो आज होल्डर कितना है हमारी, 1,06,537। जिस दिन साथियों ये होल्डर है, या अगर ये होल्डर कहीं न कहीं आज 5 से 7 लाख और 10 लाख 20 लाख हो जाएगा, तो रेट कहाँ जाएगा आपको? आने वाले समय में कितनी वैल्यू बढ़ेगी? अब आज हमको आईसीओ फेस दिया है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट की प्राइस अप और डाउन क्यों होता है। थोड़ा सा समझते हैं। मार्केट में साथियों कोई भी चीज आप देखेंगे तो सबसे पहले होता है, मार्केट को हमको समझना पड़ेगा। पहला होता है डिमांड को, दूसरी होती है दोस्तों सप्लाई को, तीसरी होता है आपका फियर को, चौथा होता है दोस्तों ग्रीड को, पांचवा होता है कम्युनिटी,
छठो होता है दोस्तों यूज केस। छठो होता है यूज केस। सातों होता है आपके होल्डर, जिसको हम बायर भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये मार्केट के इस मेजर है, कुछ कुछ हम ले रहे हैं। उसके बाद समझते हैं साथियों, इस मार्केट को समझते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आप समझिए ये ओपन होता है, ये लो होता है, ये हाई होता है, और क्लोज होता है मार्केट। ये पांच सिनेरियो पे ऑलरेडी चलता है। अब देखिए कि हम एमएनटी की ही बात को समझेंगे, जिसमें हम काम कर रहे हैं यूएसडीटी। ठीक है। इसको समझना है कि मार्केट की डिमांड और प्राइस क्यों आता है। सपोज करिए कि ये मार्केट है, ये मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है। ठीक है। अब समझिए कि अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे 9:15 बज गया, मार्केट है अभी के टाइम हमारा 8:53, हम 9 बजे मान के चलते हैं। अब एक समझिए कि जैसे अमेंटी को सब्जी, हमें एक एग्जांपल देता हूँ लोकल बाजार से जो हमारे मार्केट में चलता है। जैसे टमाटर आपने देखे होंगे। आप टमाटर समझिए कि एक किसान ने खेती किया, एक ट्रक टमाटर लेके आया, एक ट्रक टमाटर। ठीक है। एक ट्रक टमाटर जैसे लेके आया और 9 बजे मंडी पे बेचने लेके गया, तो उन्होंने ओपन किया कितने रुपए के रेट में? ओपन किया आज, इन्होंने ओपन किया 10 रुपए केजी में, वो सेल करना चालू किया। ठीक है। 10 रुपए के रेट में सेल करना चालू किया, तो बहुत सारे क्या आए मार्केट में। जब मार्केट में जब वो ओपन होता है तो बायर आते हैं, खरीदने वाले आते हैं। तो मतलब क्या क्रिएट होता है? डिमांड क्रिएट होता है। जब भी उस यूटिलिटी या कोई भी प्रोडक्ट का मार्केट जब ओपन होता है तो बायर आते हैं, खरीदार आते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है, जैसे आप एक ट्रक ही टमाटर की सप्लाई कितना है? एक ही ट्रक की सप्लाई है। और सप्लाई पे क्या है, जो परचेसिंग हुआ, डिमांड हुआ, तो सप्लाई क्या होता है? शॉर्ट हुआ। जब एक ट्रक टमाटर में लोग खरीद खरीद के जाने लगे टमाटर की, तो सप्लाई क्या हुआ? शॉर्ट हुआ, और डिमांड क्रिएट हुआ। तो मार्केट क्या है, जब भी सप्लाई शॉर्ट होगी, डिमांड बढ़ता है, तो मार्केट क्या होता है? 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपया रेट धीरे धीरे बढ़ना चालू है। इस बीच में अगर सप्लाई नहीं आया तो मार्केट की सप्लाई कंट्रोल हुआ, सप्लाई शॉर्ट हुआ, तो मार्केट की प्राइस धीरे 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 बढ़ गया। अब समझिए क्या होता है। अब समझिए 12 बज गया, मार्केट इस बीच में कोई भी टमाटर नहीं आए, तो उस जो वैल्यू गया, कितना गया? 100 रुपए की प्राइसिंग चला गया। कितने गया? 100 रुपए की प्राइसिंग चला गया। इस बीच टमाटर नहीं आया। अब समझिए कि यार 100 रुपए के जैसी प्राइस गया, अब 12 बजे जैसे आया, दो ट्रक टमाटर मार्केट में आएगा। कितना ट्रक? दो ट्रक टमाटर में आ गया। अब दो ट्रक टमाटर आएगा। अब समझिए कि जब सप्लाई जब बढ़ा, उतने ज्यादा खरीदार नहीं आए, बायर। ये दो कंडीशन होता है, जितनी वैल्यू, अगर 100 रुपए की वैल्यू में दो ट्रक टमाटर आया, अगर उतने बाजार में पैसे नहीं आए, और अगर उसी समय मार्केट की सप्लाई ज्यादा हो गया, खरीदार नहीं आए, बायर्स नहीं आए, तो मार्केट वहां से टूटना चालू हो जाता है। या अगर आ जाता है तो हो सकता है 200, 100 रुपए से 200, 300, हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, मार्केट यहाँ से क्या गिरना चालू हो गया। मान लो 100 रुपए के मार्केट के सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, तो मार्केट क्या होगा? नीचे 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 थोड़ा सा टूटना चालू हो गया। सकता है 80 रुपया, 90 रुपया, 50 रुपया, इस तरीके से मार्केट टूटना चालू हो जाता है। इस बीच में सप्लाई ज्यादा हुआ, डिमांड कम हुआ, मार्केट नीचे आ गया। अब हो सकता है एक तक टमाटर बिक गया, और एक टमाटर हो सकता है 40 रुपया के रेट में आ जाए, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके 50 रुपए में मार्केट क्लोज हो जाए। अब समझना, लो बनाया कितना? 40 रुपया, हाई बनाया 100 रुपया, और क्लोज हुआ मार्केट 50 रुपया। ये होता है बाजार के सिनारियो। अब ये समझ गए। जब भी ये समझ गए, डिमांड अगर किसी प्रोडक्ट की ज्यादा है, सप्लाई हर हमेशा शॉर्ट है, तो थोड़ा सा मार्केट क्या है? ऊपर जाएगा। और सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, मार्केट थोड़ा प्राइस नीचे जाएगा। अब ये समझिए तीसरा फैक्टर्स होती है फियर। फियर को समझना पड़ेगा, फियर क्या होता है। फियर में समझो, आदमी ने 10 रुपये में एंट्री लिया, मार्केट में 10 रुपया एंट्री लिया,
और मार्केट में हर आदमी कहीं ने 10 रुपए से 20 रुपए होगा तो भी बेचा होगा, 40 में भी बेचा होगा कोई आदमी, या 40 में भी। हर आदमी के एंट्री टाइम अलग अलग है। आपने भी जैसे मिस्टर मिट में ज्वाइन किए होंगे, हर व्यक्ति का एंट्री टाइम अलग होगा। कोई 12 रुपए में ज्वाइन किया होगा, कोई 13 में ज्वाइन किया होगा, कोई 14 में किया होगा, कोई 20 में किया होगा, कोई 25 में किया होगा, कोई 50 में किया होगा, कोई 60 में किया भैया। मतलब जो भी हर व्यक्ति की एंट्री टाइम अलग अलग है। और ये हर दिन सिनेरियो चेंज रहता है। किसी ने 100 रुपए, हमको ये फियर को समझना होगा, डर को समझना होगा। मिस्टर मिंट में 10 रुपया, अभी जैसे 13 रुपया का रेट है, अभी 13 रुपये रेट में हमारे सबके लिए बराबर इक्वालिटी है कि 13 रुपया एंट्री की टाइम है। अब समझिए कि जो भी व्यक्ति 13 रुपये में, फियर में क्या होता है, 10 रुपये में परचेसिंग किया, 20 में मार्केट नीचे नहीं आया कि 20 में बेच दिया। जिन्होंने 20 में परचेसिंग किया, 40 गया, वो भी डर में। और फियर में होता है, जो आदमी, हर व्यक्ति क्या होता है, बाय करके सेल कर। जैसे आपने कोई आदमी के नाम बताइए जो इथेरियम को 15 रुपये में खरीद के 2 लाख 4 लाख तक का रेट में रखा होगा। एक सिंगल पर्सन नहीं पाओगे। आप डेटा उठा के देख लेना, चैट जीपीटी में डाल देना, गूगल में जाके देख लेना। 1 लाख में इथेरियम को खरीद के रखा होगा, वो भी नहीं रख पाया होगा सर। आप बताइए कोई कौन सा व्यक्ति होगा जो 30 लाख में खरीद के बिटकॉइन को और 1 करोड़ तक के रखा होगा। सिंगल पर्सन नहीं पाओगे सर। तो हर राशि को बच्चे बोलते हैं, चाहे 20 रुपया 30 रुपया, हर व्यक्ति का एंट्री अलग टाइम होता है, एग्जिस्टिंग अलग हो जाते हैं। तो फियर समझ गए। फियर में हर हमेशा प्रॉफिट भी होगा। अब 10 रुपए में खरीदे, 20 रुपए में प्रॉफिट तो हुआ। अब समझिए किसी ने 100 रुपए में परचेसिंग किया और 90 रुपया, डर में आदमी क्या करता है, 10 रुपए भले लॉस है, 90 रुपए में सेल आउट कर देता हूँ, तो मार्केट क्या होगा, नीचे का सिनेरियो चला जाता है। तो हर हमेशा फियर में क्या होता है, नुकसान की सौदा होता है। अभी अभी के सिनेरियो में बताता हूँ, डर हमारी क्या है। एमएनटी टोकन ने सबने परचेसिंग किया है। कोई 10 रुपए में किया है, कोई 20 रुपए में किया है, कोई 30 रुपए में किया है, कोई 40 रुपए में किया है, 50 रुपए में किया है। वो आदमी क्या कर रहा है, डर में सेल कर रहा है। सही है? आज हमारा सिनेरियो था, यहाँ पर है मार्केट में, आज लगभग 40 रुपए के प्राइस में है और मार्केट में हम 13 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब ये हमारे डर ही तो है, जो कहीं न कहीं मार्केट की प्राइस में हमने 40 रुपए में परचेज किए हैं और 13 रुपए में सेल आउट कर रहे हैं। ये हर में सब प्रॉफिट में, फियर में, आपका समझो, डर में आदमी प्रॉफिट कमाता है और लॉस भी करता है। एक होता है ग्रीड लेवल। ग्रीड लेवल क्या होता है, कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो 10 रुपए में एंट्री किए होंगे और 100 रुपया में भी नहीं सेल किए होंगे। अब आज वो बंदा 13 रुपए 14 रुपए में सेल किया है। ये दो ऐसे चीज है साथियों, फियर और ग्रीड। ये सबसे ज्यादा मार्केट में नुकसान की सौदा होता है। आपकी मार्केट को समझना पड़ेगा डर के। डर को क्या होता है, आज पेशेंस रखने के टाइम है, परचेसिंग की टाइम है, बाइंग का टाइम है। ये सारे चीजें, फियर और ग्रीड को हमको समझना होगा। आज जो डर है, हमारे जो 10 13 रुपया में परचेज, 40 रुपये में परचेज किए हैं और 13 में बेच रहे हैं। आज परचेसिंग का टाइम है, एंट्री का टाइम है। जैसे आपने देखे होंगे, आप बीएनबी बीएनबी था 2022 में आया था, कितने रुपए का वैल्यू था, 2200 रुपया का। मात्र 2200। आज 50 रुपए का वैल्यू, सिर्फ 25,000 रुपए का वैल्यू। अब कौन सा व्यक्ति होगा जो 2200 रुपये में खरीद के 50 रुपए तक का होल्डर रखा होगा। एक सिंगल पर्सन नहीं है सर। आज आपके पास टाइम है, जैसे आज आप राइट टाइम है एंट्री का। जो आईसीओ फेस में जो मिल रहा था ना, आज हमको टोकन आज मिल रहा है। आज कॉइन कमाने का टाइम है। आज बिटकॉइन को कमा नहीं सकते यार, खरीद सकते हो मात्र। इथेरियम को आप कमा नहीं सकते, खरीद सकते हो। बेनबी को कमा नहीं सकते, आज खरीद सकते हो। आज वैसे एमएनटी को कमा भी सकते हो और कॉइन से खरीद भी सकते हो। आज की बात बताता हूँ सर, आप इसको, एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी बेहतरीन तरीके से कम्युनिटी है, 1 करोड़ की कम्युनिटी बनने वाला है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा आने वाले समय में, क्योंकि इसमें बैक सपोर्ट में बड़े बड़े प्लेयर काम कर रहे हैं। आज एजुकेशन सिस्टम काम कर रही है सर, आज ब्रांड एम्बेसडर काम कर रही है, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए आरटी काम करे, कंपनी काम करे, लीडरशिप अपने अपने लेवल में एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो इस कम्युनिटी कभी भी आपको एक लॉन्ग टर्म तक विजन दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। यूज के सर, इस टोकन की आप यूज के बहुत सारे देखें, कोई भी आपने देखे होंगे, एक फेमो से रेट बढ़ता है, ये डाउन होती है। लेकिन कोई भी फंडामेंटल प्रोजेक्ट सडनली मार्केट पंप नहीं होता, मार्केट धीरे 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 ग्रोथ होता है। आप देखेंगे इतनी पोटेंशियल, आज बीएनबी में पोटेंशियल होने के बाद 500 नहीं चला जाता क्या, चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है होल्डर। जिस दिन एमएनटी का होल्डर, आप 20 लाख का होल्डर हो जाएगा ना, उस दिन आप एमएनटी के रेट को प्राइस नहीं पूछोगे, आप उस समय एंजॉय करेंगे। आज हम सबके पास टाइम है साथियों, एक बड़ा बनाने का, आज रास्ता बनाने का।
बहुत सारे आपको बेनिफिट बताता, टाइम बहुत कम है इसलिए ज्यादा और नहीं बता रहा हूँ। बशर्ते इतना जरूर बोलना चाहता हूँ, आज बाइंग का टाइम है, खरीदने का टाइम है। आज ब्लॉकचेन में स्टेकिंग टाइम है। आज होल्ड रखने का टाइम है। और इस समय आपको एमएनटी की प्राइजिंग प्राइजिंग ना दे करके आपको काम को यहाँ पास क्वाइन कमाने का हमारे पास अवसर मिल रहा है। आज अगर हम सर, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, 1 लाख टोकन परचेसिंग करते हैं, कितने परचेसिंग करते हैं, सपोज करिए 1 लाख एमएनटी आज 13 रुपए के रेट में करते हैं, 13 लाख रुपया लगा। और इस टोकन को अब हम मान सकते हैं, पिछले 1 साल का हम डेटा लेते हैं, 1 ईयर तक का इस टोकन को होल्ड रखते हैं। और इस टोकन को होल्ड करके अगर 50 रुपए के रेट तक का वेट करते हैं, वॉच करते हैं, तो ये 13 लाख का वैल्यू कितना होता है, 50 लाख रुपया क्रॉस हुआ। अब 1 साल में सर बाहरी मार्केट में 50 लाख रुपया नहीं कमा सकते, इस मार्केट में 13 लाख लगा के बचाते। चाय का ठेला भी खोलते हैं तो लाख रुपया लग ही जाता है यार, 20 से 25 हजार तो लग ही जाता है। जिसमें से एक गल्ला 200 300 4 घंटा आती है, इसमें सिर्फ खरीद भर के रख देंगे तो भी से 13 लाख रुपया का आज की जो वैल्यू में 50 रुपए का रेट जाता है, तो इस समय सेल आउट कर देंगे ना तो भी से आपको लगभग कितना गुना प्रॉफिट होगा। अब सोच के लगाइए। कहीं इंडस्ट्री पे आप देखेंगे, छोटा सा दुकान भी खोलते हो नहीं आता, थोड़ा सा आपका कपड़ा शॉप खोलते हो 50 से 60 हजार 1 लाख रुपया आपका इसी लग जाता है, उसमें आपको 8 से 9 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करोगे, उसमें आप वर्कर रखोगे, उसमें साल भर बायर आएगा तभी खरीदोगे बेचोगे। आज ये इंडस्ट्री है, आप करोड़ों रुपए का माल को विद इन सेकंड में बेच पा रहे हो, सेल करा है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्रिप्टो मार्केट दुनिया में फेमस है, क्योंकि आपको करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आप सेल आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, समय कम हो चुका है, ज्यादा मैं हम बात नहीं करेंगे। बशर्ते हो सका मैं कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी इस मार्केट की इंडस्ट्री के ट्रूथ को समझिएगा, फेमो में मत जाइएगा। जैसे फेमो में कैसे चले जाते हैं, जैसे अभी एक ट्रम्प कॉइन आया था, 6 रुपए तो डॉलर से लॉन्च हुआ था, और 73 डॉलर गया, मार्केट गया और नीचे डंप हुआ, इसको बोलते हैं फेमो मार्केट। और यहाँ पर कोई यूटिलिटी यूज केस नहीं होता, मार्केट में ट्रेप में फंस जाते हैं। रेट देखकर कभी भी किसी कॉइन पे एंट्री मत करना, जिससे आपकी जीवन भर की कमाई आपको चला जाए। आप इस इंडस्ट्री पे आप बने रहिए, टिके रहिए, बस इतना ही जरूर बोलूंगा। इसमें आपको आने वाले समय, एक नहीं दोस्तों, आपका कई लाइफ बदल सकते हैं। एक नहीं दोस्तों, आज मिस्टर मंकी 5 साल तक आज अपनी इमेज बनाई है, पूरे वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी बनाई है। आज इस इंडस्ट्री ने, आज भारत के चेहरा है, उनके साथ में गवर्नमेंट की सपोर्ट है, और पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ इस इंडस्ट्री आने वाले समय में आगे जाने वाली है। और देखना एक इतिहास रखे ये मेंटी आपको आने वाले समय में। बस अभी बाइंग का टाइम है, इतना ध्यान पे चलिएगा। हर टाइम जो पूछते हैं ना क्रिप्टो में, कौन सा क्रिप्टो करेंसी खरीदें या परचेज करें और मार्केट में भेजें, तो आज मेंटी की आज क्या टाइम है, बाइंग है, आईशो फेस चल रहा है, समझिए। आईशो फेस करके आप इसमें होल्ड रख सकते हैं, आने वाले समय में सेल आउट करके बेनिफिट लुप्त उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का हम मीटिंग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर आज मीटिंग को ही कर दीजिएगा।